25 मई 2024 को हरियाणा के रोहतक में लोकसभा का चुनाव चल रहा था। लोग मतदान कर रहे थे और उसी का एक गांव लगता है जिसका नाम है जसिया। दरअसल वहां पर कुछ ग्रामीणों ने एक पुलिस वाले को पकड़ा और उसको पीटना शुरू कर दिया। लगभग 15-16 ग्रामीण जब एक ही पुलिस वाले को पीट रहे थे तो इस दृश्य को, इस नज़ारे को बहुत सारे लोग देख रहे थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार माजरा क्या है। उस पुलिस वाले को पीटते पीटते वही नज़दीकी एक चौकी होती है, घिलोड़ चौकी, वहां पर लेके जाते हैं और एसएचओ के सुपुर्द कर देते हैं। कहते हैं कि ये जो तुम्हारा सिपाही है, वहां पोलिंग बूथ पर एक लड़की से नंबर मांग रहा था कि मुझे अपना नंबर दे दो। दरअसल ये उस लड़की की खूबसूरती पर फिदा हो गया था और उस पुलिस वाले ने उस लड़की का नंबर मांगा तो ग्रामीण भड़क जाते हैं। खासकर वो लड़की जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि साहब देखो, मेरा ये नंबर मांग रहा है। बस इतना था कि हंगामा खड़ा हो जाता है। कई बड़े अधिकारी आते हैं, तब जाकर मामला शांत होता है। हालांकि ना तो लड़की के पास कोई नंबर पाया गया और ना ही कोई ऐसा सबूत पाया गया जिससे कि ये पता चल सके कि उस पुलिस वाले ने नंबर मांगा था या नंबर दिया था। लेकिन लड़की ने आरोप लगाया तो पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी भी ऐसी है, खाकी वर्दी की कहानी है कि एक व्यक्ति को प्यार हो जाता है और उसकी पहले से शादीशुदा होता है, जबकि प्यार एक लड़की से नहीं बल्कि दो लड़कियों से हो जाता है। और जब ये कहानी सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसने वर्दी पहनी थी खाकी की, लोगों की मदद के लिए, उसके रक्षक बनने के लिए, वो आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कानपुर नगर और इसी का ही एक थाना लगता है बिथूर थाना। दरअसल यहीं की रहने वाली एक लड़की, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है और उसके पिता है नहीं, यानी कि खत्म हो चुके हैं, और उसकी एक बूढ़ी माँ है और छोटी बहन है। उसी लड़की पर ही परिवार की पूरी जिम्मेदारी। लगभग अब से 1.5 साल पहले की ये बात है। वो लड़की फेसबुक पर अपना अकाउंट चेक कर रही थी और इसी बीच में देखती है कि उसके ही एक टाइमलाइन पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। जैसे ही उसने उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को देखा, उसकी प्रोफाइल चेक की, तो प्रोफाइल उसको बहुत अट्रैक्ट कर रही थी क्योंकि लड़का सामने जो था वो हैंडसम था और हैंडसम होने की वजह से उस लड़की ने भी उसकी तरफ की जो फ्रेंड रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट कर लेती है और एक्सेप्ट करने के बाद इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। दरअसल सामने एक लड़का होता है जो कि उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ का रहने वाला होता है, जिसका नाम सचिन कुमार मोरल। अब सचिन कुमार मोरल और ये लड़की दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं चैटिंग के थ्रू। बहुत बहुत देर तक चैटिंग करते थे, एक दूसरे के सुख और दुख की बातें भी जानने लगते थे। लड़की ने अपने बारे में बताया कि उसके परिवार में माता हैं और उसकी एक छोटी बहन है। उसके पिता खत्म हो चुके हैं, यानी कि अब है नहीं, और उसी पर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। जब लड़के से बातचीत हुई तो लड़के ने कहा कि उसकी उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर के तौर पर पोस्टिंग हुई है और अभी फिलहाल हाल ही में वो कानपुर में है। जैसे ही लड़की ने ये बात सुनी तो लड़की भी चहक जाती है क्योंकि लड़की तो खुद ही कानपुर की रहने वाली होती है, जो कि थाना बिथूर क्षेत्र की। अब इन दोनों की बातचीत का सिलसिला कुछ ज़्यादा बढ़ने लगता है। पहले तो चैटिंग, फिर उसके बाद दोस्ती होती है, दोस्ती कहीं प्यार में बदल जाती है और वो दोस्ती जब प्यार में बदल जाती है तो इन दोनों ने मिलने जुलने का भी सिलसिला शुरू कर दिया। अब कहीं मौका होता था तो दोनों आपस में मुलाकात कर लिया करते थे और मुलाकात करते करते नज़दीकियाँ और कुछ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये लड़का जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर होता है, जो कि हरवंश मोहल थाना क्षेत्र का एक इलाका है, लोकमन मोहल तिलियाना, वहां पर अपने कमरे पर रहता था। इसने इस लड़की को अपने कमरे पर इनवाइट किया और जब लड़की उसके कमरे पर जाती है तो पहली बार वो मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद ही एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। जब करीब आ जाते हैं तो वो पहली बार एक दूसरे से जब फिजिकल होते हैं तो इसी बीच में लड़की विरोध करती है, कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती और मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत तरह की बातें वो लड़की विरोध कर रही थी कुल मिलाकर। लेकिन उस दरोगा ने उस लड़की को अपने मोहब्बत के, अपने प्यार के कुछ इस तरह से प्रेम जाल में फंसाया और कहा कि तुम परेशान क्यों होती हो, हम दोनों ही बालिग हैं और वैसे भी ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आगे चलकर शादी कर लेंगे। जैसी बात शादी की आती है तो लड़की ये एग्री हो जाती है, तैयार हो जाती है और इसके बाद इनका पहली बार नहीं बल्कि लगातार 10 महीने तक एक दूसरे से मिलना जुलना चलता रहता है। और ये एक दूसरे जब भी मौका मिलता था तब मिलिया करते थे, तब इस लड़की के साथ वो शारीरिक संबंध बनाया करता था और लड़की भी शायद इस बात का विरोध नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक दिन इसी लड़की ने एक और लड़की को इस दरोगा के साथ जब देखा तो लड़की थोड़ा बिफर जाती है, कहती है कि ये दूसरी लड़की कौन है। वो कहता है कि ये मेरी प्रेमिका है, और जबकि वो पहले से ही एक और प्रेमिका उसकी होती है। तो इसी बात को लेकर लड़की थोड़ा विवाद करने लगती है, विरोध करने लगती है। तब उस दरोगा ने उस लड़की को अपने कमरे से धक्याते हुए भगाया वहां से। उसने कहा कि भविष्य में अगर इधर आसपास आने की कोशिश की तो तुम्हें मैं जान से मरवा दूंगा, तुम्हें पता नहीं है तुम किससे बात कर रहे हो। उसने अपनी वर्दी का रोब
दिखाते हुए उस लड़की को किस इस तरह से डराया धमकाया जिससे लड़की वो थोड़ी सहम जाती है, परेशान हो जाती है। और यही नहीं, जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उस लड़की ने भी उसको बहुत बुरी तरह से डांटा फटकारा और कहा कि तुम इधर आई तो तुम्हारा अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। अब लड़की परेशान हो जाती है, करे तो क्या करे। उसने एक प्रार्थना पत्र दिया और प्रार्थना पत्र जब संबंधित थाने में पहुंचता है, क्योंकि वो एक दरोगा से रिलेटेड था, तो इसलिए उस प्रार्थना पत्र को दबा दिया जाता है। अब लड़की करे तो क्या करे, क्योंकि उसके लगभग 10 महीने तक उसका शारीरिक शोषण होता रहा। उसको एक सपना दिखाया गया था कि तुमसे वो शादी करेगा, लेकिन शादी की जब नौबत आती है तो पता चलता है कि उसने उस लड़की को छोड़कर और एक और लड़की से नजदीकियां बढ़ा ली। अब ये फरवरी 2024 के आसपास का मामला है। कानपुर के ही पुलिस कमिश्नर होते हैं RK स्वर्णकार। ये लड़की उनके पास जाती है, एक प्रार्थना पत्र लिखती है और प्रार्थना पत्र लिखने के बाद उनसे कहती है कि साहब, इस तरह से फेसबुक के माध्यम से हमारी दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है और इन्होंने लगभग 10 महीने तक शारीरिक शोषण किया है। तो जैसे ही ये पुलिस कमिश्नर इस बात को सुनते हैं, उन्हें बड़ा अजीब लगता है कि पुलिस आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती है। पहले तो वे इस मामले की जांच बढ़ाने के आदेश करते हैं, साथ ही कहते हैं जितनी भी जल्दी हो सके इनके खिलाफ FIR दर्ज करिए। अब जब दरोगा के खिलाफ FIR की बात आती है तो दरोगा पहले से ही उस थाने में पहुंच जाते हैं और जाकर कहते हैं कि साहब, इस मामले में FIR दर्ज मत करना। किसी भी जो भी तरकीब थी, जो भी पुलिस को उन्होंने समझाया था, कुल मिलाकर FIR दर्ज होती नहीं है। और इसी बीच में आदेश आता है कि RK स्वर्णकार जो कि पुलिस कमिश्नर होते हैं, उनका ट्रांसफर हो जाता है। अब जब ट्रांसफर हो जाता है तो लड़की थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर ने ही उनकी बात को बड़ी गंभीरता से सुना था, साथ ही जांच के आदेश दिए थे, साथ ही FIR का आदेश दिए थे। वो लड़की थोड़ा परेशान हो जाती है। लगभग उसके बाद एक और नए कमिश्नर आते हैं जिनका नाम अखिल कुमार होता है। उस लड़की ने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद फिर नए पुलिस कमिश्नर के पास जाती है और जाकर पूरी कहानी बयां करती है कि सर, हम लोगों की इस तरह से फेसबुक पर दोस्ती होती है, ये नज़दीकी बढ़ाते हैं और शादी का झांसा देकर लगातार 10 महीने तक बलात्कार करते हैं। जब इस तरह की बात पुलिस कमिश्नर ने सुनी तो उनको बड़ा गुस्सा आता है। उन्होंने भी इस मामले की जांच पड़ताल के आदेश दिए और साथ ही कहा कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले में FIR दर्ज करना और उसके बाद फिर मुझे सूचित भी करना। लेकिन पुलिस कमिश्नर के इस आदेश को भी ठीक वैसे ही लिया गया जैसे क्या RK स्वर्णकार पुलिस कमिश्नर के आदेश को लिया गया था। यानी कि इस दरोगा ने अपने प्रभाव का, अपने बल का या फिर अपने किसी भी तरकीब का फायदा उठाते हुए और सीधा इस मामले में FIR होने नहीं दी। अब ये लड़की थोड़ा परेशान हो जाती है। तीसरी बार फिर से पुलिस कमिश्नर के पास जाती है, जो कि दूसरी बार अखिल कुमार के पास। और ये तीसरी बार इसलिए होती है क्योंकि एक इनसे पहले का ट्रांसफर हो चुका था। अब इस लड़की ने जाकर कुछ भी नहीं कहा और खड़े होकर वो ऑफिस में अधिकारी के सामने रोने लगती है। अधिकारी देखते ही उसको पहचान जाता है कि ये लड़की तो वो है जिसने अभी कुछ दिन पहले एक प्रार्थना पत्र दिया था। और लेकिन जब प्रार्थना पत्र की बात आती है, उससे पूछा जाता है कि बेटा तुम परेशान क्यों हो, क्या दिक्कत है? तो उसने कहा कि साहब, मैं पहले भी शिकायत दे चुकी हूँ, अभी भी शिकायत दे रही हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। जैसे ही पुलिस कमिश्नर ने ये बात सुनी, उनको बड़ा अजीब लगता है कि आखिरकार वो दरोगा शायद अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए शायद FIR दर्ज होने नहीं दी जा रही है। जब पुलिस कमिश्नर के आदेश को इस तरह से दता बताया जा रहा है तो वाकई किसी के साथ क्या होता होगा, सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। आखिरकार उन्होंने एक ACP होती हैं अर्चना सिंह, उनको बुलवाया, उनसे कहा कि पहले इस मामले की जांच पड़ताल करिए अपने स्तर से, और जांच पड़ताल करने के बाद देखिए कि ये लड़की कितना सच बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पुलिस को बदनाम करने के लिए कोई साजिश रच रही है। अब जैसे ही ACP अर्चना सिंह के पास ये मामले की जांच पहुंचती है तो जांच करने के बाद पता चलता है कि वो जो दरोगा होता है सचिन कुमार मौर्य, दरअसल वो तो पहले से ही शादीशुदा है। उसकी शादी हो चुकी है और अपनी पत्नी से विवाद भी चल रहा है। न केवल इस लड़की से इसने प्यार मोहब्बत का नाटक किया, बल्कि उसकी एक और गर्लफ्रेंड होती है और उसके साथ वो आराम से रह रहा था। अर्चना सिंह को जैसे ही इस मामले की पता चलता है, पूरी जानकारी जुटाई जाती है, वो कमिश्नर साहब को बताती हैं। कमिश्नर साहब को रिपोर्ट भेजी जाती है और कमिश्नर साहब फिर आदेश करते हैं इस मामले में FIR दर्ज कराने के। थाना हरवंश मोहल एक थाना लगता है, वहां पर इस मामले में FIR दर्ज हो जाती है। बताया जाता है कि 22 मई 2024 को FIR दर्ज हो जाती है। और जैसे ही FIR की कहानी अगले दिन अखबार में 23 मई 2024 को, यानी 24 मई 2024 को अखबार में प्रकाशित होती है, उसके बाद दरोगा अंडरग्राउंड हो जाता है, यानी कि छुप जाता है, दुबक जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस उसे पकड़ के ले जाए। अब वो अपनी जान बचाता घूम रहा है और पुलिस ने जो उसकी प्रेमिका होती है, क्योंकि प्रेमिका ने भी उस लड़की को धमकाया था, इसलिए उसके खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली गई है। अब फिलहाल उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है और पुलिस उसको तलाश कर रही है। तलाश में होने के बाद जब वो पुलिस के हत्थे चढ़ेगा दरोगा, उसके बाद फिर कहानी का मामला सामने आ सकेगा कि किस तरह से उसने लड़की का शोषण किया है और क्या क्या कहानी है। इस मामले में अभी फिलहाल चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, तो इसलिए
ये भी बताया जाता है कि पुलिस में कोई भी अधिकारी इनको सस्पेंड नहीं कर सकता। शायद उच्च लेवल पर ही जो चुनाव आयोग है वो शायद इनको सस्पेंड करेंगे, और सस्पेंड करेंगे तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि इनके खिलाफ कुछ ना कुछ बड़ा ही मामला हो सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और आज जाते जाते पलवल के रहने वाले हैं हेमराज चौहान, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें सुरेश नायक, आयरन मुस्कान, बिरजू शर्मा, अमन बघेल, नीलेश वर्मा, केश आलम, कैफ आलम, मीना कुशवाहा, मदन पाल, जिशान अली, वीर सिंह साहनी, कमाल खान, ओमकार सिंह प्रजापति, मोहम्मद ताजिम, संतोष कुमार, सूरज रावत। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।